तो बच्चों देखिए, हमने वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि और भाग विधि हम दोनों पढ़ चुके हैं। अब कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनका एग्जैक्ट वर्गमूल हमारे पास नहीं होता है। जैसे ये आपके यहाँ बोर्ड पे 4 सवाल आपको दिख रहे हैं, 5, 18, 97, 113। तो ये चारों की चारों पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, यानी कि इनका जो वर्गमूल है वो पूरा नहीं आता, यानी कि इनका जो भी वर्गमूल होगा वो पॉइंट में मिलेगा हमें। तो इन चीज़ों का जो वर्गमूल है, इन संख्याओं का जो वर्गमूल है वो हम गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते। इनका वर्गमूल निकालने के लिए हमें भाग विधि इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए इनका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। पहला सवाल जो है हमारा वो 5 है, 5 का वर्गमूल निकालना है। तो ये मैंने यहाँ 5 को लिया। अब इसके बाद में आप देखिए, मैं क्लास में भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता है उसके पीछे पॉइंट होता है। तो 5 के कहाँ पे पॉइंट होगा? पीछे। तो यहाँ हमें इसके पीछे पॉइंट लगा के अपने पास से 4 0 बढ़ानी है, क्योंकि पॉइंट में जो शुद्ध वैल्यू निकलती है हमारी, वो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट लेने होते हैं। ये मतलब एक मानक रूप होता है कि पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट लेने हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पॉइंट लगा के 4 0 बढ़ानी है। उसके बाद में हमें वही काम करना है भाग विधि में जो हम करते थे, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाने हैं। ये एक जोड़ा ये 0 का, एक जोड़ा ये और एक ये। अब हमें 5 में पहाड़ा पढ़ना है ऐसी संख्या का जो यहाँ भी हम वही लिखे और वहाँ भी वही लिखे, दोनों की मल्टीप्लाई करके या तो 5 आए या उससे कम आए। तो ये यहाँ मैं ले रहा हूँ 2 दूनी 4। घटा दीजिए, 5 में 4 गया, 1 बचा। उसके बाद में ये यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट चला जाएगा ऊपर। अगला जोड़ा उतार लीजिए, अगला जोड़ा 0 का है तो दोनों 0 हमारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में जो 2 था यहाँ, ये 2 हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये हुआ 2 और 2 4। इसके बाद में ये यहाँ पे 100 है और ये 4 है। यहाँ अब हमें संख्या अपने पास से लिखनी है। जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या वहाँ लिखेंगे, फिर उसकी पूरी से मल्टीप्लाई करके या तो 100 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या लिखे? तो आप 4 का पहाड़ा 10 में पढ़ के देखिए। 4 दूनी 8, 2 बार चला जाएगा। तो आप यहाँ 2 लीजिए और यहाँ भी 2 लीजिए पॉइंट के बाद। अब 2 की गुणा 42 से कीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसके बाद में फिर से इसे घटा दीजिए, 10 में 4 गया 6 बचा, 9 में 60 गया 1 बचा। उसके बाद में जो अगला जोड़ा है 0 का, ये वाला भी उतार लीजिए। ये हो गया आपका 1600। अब ये यहाँ पे हमने 2 लिखा था, ये 2 यहाँ फिर से ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 44। अब इस 44 का पहाड़ा हमें किस में पढ़ना है? 1600 में नहीं, पहले यहाँ संख्या लेनी है। जो संख्या यहाँ लेंगे वही वहाँ लेंगे, फिर उसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो 1600 ही आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो अब आप 4 का पहाड़ा 16 में पढ़ के देखिए, 4 चौक 16। तो ये 4 बार जा रहा है, पर यहाँ पे 4 ये वाला फालतू है, यानी कि आप 4 बार अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे तो वो 1600 से ज़्यादा बैठेगा। इसलिए 4 से कम कर दीजिए, 3 ले लीजिए। तो 3 यहाँ 3 वहाँ, तो 3 किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13। अब इसे फिर से आप माइनस कर दीजिए। 10 में से 9 गया 1 बचा, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गया 2। तो आप इसे यहीं पे शेष पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पॉइंट के बाद 2 अंक आ चुके हैं। पॉइंट से आगे को हमें 2 अंकों के बाद नहीं करना। तो हमें किसका वर्गमूल निकालना था? 5 का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप वर्गमूल 5 बराबर, हमारा आंसर आया है 2.23। तो ये 5 का वर्गमूल हमारा ये आ गया। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है 97 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो यही काम करना है, यहाँ पे भी पॉइंट लीजिए और पॉइंट के बाद में 4 0 अपने पास से ले लीजिए। उसके बाद में फिर वही आपको 2 2 के जोड़े बनाने हैं यहाँ पर। तो ये 2 2 के जोड़े बन गए। ये शुरू में है आपका 97। तो आपको 97 में ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है, या तो 97 ही आए या उससे कम आए। तो आप यहाँ पे देखिए 9 9 81, 9 यहाँ 9 वहाँ, 10 लेंगे तो 10 नहीं 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हुआ 9 9 81। उसके बाद में इसे माइनस कर दीजिए, 7 में से 1 गया 6, 9 में 60 गया 1। इसके बाद यहाँ आपका पॉइंट था तो पॉइंट चला जाएगा ऊपर, और जो 0 का जोड़ा था वो नीचे आ जाएगा। ये 9 जो हमने यहाँ लिखा था, ये 9 यहाँ ऐड हो जाएगा। 9 और 9 हमारा हो गया 18। अब इसके बाद में आपको यहाँ संख्या लेनी है। जो संख्या यहाँ लेनी है वही वहाँ लेनी है। दोनों की मल्टीप्लाई करके या तो 1600 ही आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो अब आप 18 का पहाड़ा 16 में तो नहीं पढ़ सकते, 160 में पढ़ के देखिए 18 का पहाड़ा। तो ये हो जाएगा आपका 18 8 144, 18 नंबर 162, वो ज़्यादा हो गया तो 8 बार लीजिए, 8 यहाँ लीजिए और 8 यहाँ। अब 8 की मल्टीप्लाई 188 से कीजिए। 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 8 64 6 70 की 0 हासिल लगे 7, 8 का 8 और 7 15। यह आ गया आपका 1504। फिर से माइनस कर दीजिए, 10 में 4 गया 6 बचा, ये बचा आपका 9। तो ये बचा आपका 96। उसके बाद में अगला जोड़ा उतार लीजिए 0 का। जो 8 वहाँ पे लिखा था आपने वो यहाँ ऐड हो जाएगा। 188 और 8 आपके होगा 196।
अब इसके बाद में आपको फिर यहाँ पे संख्या लेनी है, वहाँ पे लेनी है, दोनों सेम होनी चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई आपको इस पूरे से करनी है, 9600 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो अब आप 19 का पहाड़ा 96 में पढ़ के देखिए, तो 19 पंजे 95 यानी 5 बार जा रहा है। तो आप यहाँ 5 लीजिए और 5 ही यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32 का 2 हासिल लगे 3, 5 रम 45 3 48 का 8 हासिल लगे 4, 5 कम 5 और 4 9। तो ये आया आपका 9825 जो 9600 से ज़्यादा हो चुका है 5 बार लेके। तो अब आप इसे 5 बार ना लेके इसे 1 कम कर दीजिए क्योंकि वो ज़्यादा हो रहा है, आप इसे 4 कर लीजिए। अब 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 4 नम 36 2 38 का 8 हासिल लगे 3, 4 कम 4 और 3 7। इसे माइनस कर दीजिए, 10 में 6 गए 4, 9 में से 5 गया 4, 15 में 60 गए 7, 8 में 7 गया 1। ये 1744 आपका शेष आ गया। तो आपको किसका वर्गमूल निकालना था? 97 का। तो 97 का वर्गमूल आ गया है हमारे पास 9.84, ये ऊपर जो आया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में आप देख रहे हैं 2 संख्या और हैं 18 और 113। ये आपको खुद निकालनी है, इसी तरीके से निकलेगी, बहुत इजी है। अब आप भाग विधि समझ गए होंगे। फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसे दोबारा किसी सवाल के थ्रू या तो यही वाला या और कोई सा सवाल, आपकी बुक में इस तरीके के बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, आप उन्हें कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए।